मुरादाबाद नगर निगम के वार्ड संख्या 11 में इन दिनों क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड संख्या 11 मैनेठेर की पुलिया के मोहल्ले में इन दिनों तालाब जैसे नजारे देखे जा रहे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस इलाके में हमेशा इतना ही पानी भरा रहता है। आज शुक्रवार का दिन था और इस मोमीन नगर की मस्जिद में नमाजी नमाज को नहीं जा सके। मस्जिद के मौलाना द्वारा बताया गया कि यहाँ से होकर गुजरना तो समझ लो खतरे को दावत देने जैसा ही है। पूरे मोहल्ले में पानी भरा है, बच्चे बूढ़े सब परेशान हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्षद इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। क्षेत्रवासियों द्वारा जनप्रतिनिधियों का विरोध करने की बात कही जा रही है। इलेक्शन का समय चल रहा है, ऐसे में लगातार प्रत्याशी वोट की अपील करने पहुंच रही हैं, लेकिन इस क्षेत्र पर किसी की नजर नहीं है। क्षेत्रवासियों द्वारा बताया गया कि लगातार शिकायत करने के बाद न तो नगर निगम ध्यान दे रहा है और न ही क्षेत्रीय पार्षद। समय रहते अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में क्षेत्रवासी आंदोलन करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। क्षेत्रवासियों द्वारा बताया गया कि इस समस्या से जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है, नगर निगम को अवगत कराया गया है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। स्थानीय निवासी सद्दाम पाशा, इश्तियाक सैफी, अबुल पाशा, तहजीब सैफी, फैजान पाशा, मुबारक अली, मोहसिन, इमरान सभी लोग लगातार अपनी शिकायत को दर्ज कराते आ रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। हमारे संवाददाता ने जब मस्जिद के इमाम रियाजुद्दीन साहब से बात की तो उन्होंने बताया, यहाँ से दिक्कत और दुश्वारी के साथ लोग नमाजी निकलते हैं और ज्यादा पानी भर जाता तो फिर जमाती नहीं होती है। जैसे आज जुम्मे का दिन था तो कैसे रहा? पानी में लोग आए और गए, जिसकी वजह से कपड़े भी नजिस हो गए। और हाँ, जो लोग जैसे चुनाव भी चल रहे हैं, जनप्रतिनिधि बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई आता है इस तरह से? कोई यहाँ पर कोई देखने के लिए नहीं आता। क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पर प्रत्याशी और कैंडिडेटों से अपील है कि जिस तरीके से नमाजियों की स्थिति रहती है यहाँ पर आए वो और यहाँ पर जो है काम करवाएं और मिट्टी वगैरह डलवाएं, रास्ता डलवाएं। कितनी पुरानी ये बस्ती होगी और आप कब से इमामत कर रहे हैं? मुझे तो लगभग 3 साल हो गए। 6 साल पुरानी। हाँ, और 6 साल पुरानी मस्जिद है। लोग जैसे बरसात होती है कैसे निकलते होगे उस टाइम में? और ज्यादा परेशानी आती है जैसे मौसम आता है बारिश का। इसी तरह की समस्या आप 3 साल से उठा रहे हैं? हाँ, इसी तरह से हो रही 3 साल से। आपने क्षेत्रीय पार्षद को या जनप्रतिनिधियों को इससे अवगत कराया, बताया? पार्षद वगैरह से तो कई दफा बतलाया भी और आते रहते हैं, वो देखते हैं, कोई ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं रहती। वहीं अन्य क्षेत्रवासियों द्वारा भी अपनी बात को व्यक्त करते हुए कहा गया, सर यही है कि ये जो मस्जिद का रास्ता है इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और भाई टाइम पर तो अकेले इमाम साहब ही रह जाते हैं, खाली अकेले इमाम साहब ही रह जाते हैं, कोई जा नहीं पाता। और जो बुजुर्ग हैं वो लोग जो पाँचों टाइम के नवाजी हैं उनमें बुजुर्ग हैं, वो तो कई दफ़ा ऐसा हो गया कि गिर गए हैं पानी के अंदर, तो वो भी बैठ जाते हैं। अब तो हम तो उसी ये जो इलेक्शन होने जा रही है इसमें हम उसी आदमी का वो करेंगे जो हमारे रास्ते को सही कराएगा, नहीं तो हम इसमें कोई पोलिंग नहीं करेंगे, कोई वोट नहीं डालेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हमारा सारा मोहल्ला। क्या ये समस्या जल भराव की जो आ रही है आप लोगों के आगे, ये बरसात के दिनों में ही आती है या बनी रहती है? ये तो थोड़ी भी बरसात हो जाती है तब भी होती है, बारिश भी नहीं होती जब ये क्योंकि आगे नाला बंद है, आगे ये नाले की सफाई होती नहीं है, आगे आबादी है बहुत ज्यादा, तो ये सारा पानी यहीं पे इकट्ठा हो जाता है। 8 से 10 लोग यहाँ पर आए हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने, वो भी गिरते गाड़ते, क्योंकि कपड़े ही बहुत नापाक हो गए थे। और अब लोगों ने कहा था तो हम लोग आए यहाँ पर, कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, इनसे कहा है। हमारे यहाँ के जो पार्षद है वार्ड 11 के, रोज आते हैं यहाँ पे, मगर ये चीज़ दिखाई नहीं देती है इन्हें। क्या मांग करोगे आप? नगर निगम से और ग्राम मतलब जो पार्षद साहब हैं उनसे ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द तत्काल में ये काम होना ही चाहिए। 2 से 3 दिन के बाद हमारा ये जो है काम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, समाज का काम है, मगर लोगों को पता नहीं, अनदेखी कर देते हैं, समझ में नहीं आता क्या। यदि आपकी समस्या दूर नहीं होती है और यहाँ पे जनप्रतिनिधि आपको वोट मांगने के लिए आते हैं तो आप क्या? कुल मिलाकर नगर निगम के दावे वार्ड संख्या 11 में हवाई दिखाई दे रहे हैं। नगर निगम विभाग द्वारा क्षेत्र का विकास करने की बात कही जा रही हो, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर विकास की बात करना एक बेईमानी ही साबित होगी।